बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, विशाल, समृद्ध और सुंदर, जिसके महल की दीवारें संगमरमर की थी और बागों में फूल ऐसे खिलते थे जैसे चित्रकार ने उन्हें अपने ब्रश से जिंदा कर दिया हो। उस राज्य के राजा और रानी बहुत ही दयालु थे, लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी, संतान नहीं थी। वर्षों तक मंदिरों में पूजा की, हकीमों और वैद्यों से दवा ली, लेकिन संतान का सुख उनके भाग्य में नहीं आया। एक दिन रानी महल की छत पर बैठी आसमान की ओर देख रही थी, जब उसे दूर जंगल के पार एक अजीब चमक दिखी। वहां एक पहाड़ी पर एक बेल लहराते हुए बढ़ रही थी, सुनहरी, झिलमिलाती, जैसे सूर्य की किरणें जमीन पर उतर आए हो। रानी को न जाने क्यों वह बेल बहुत आकर्षक लगी। उसी रात उसे सपना आया कि यदि वह उस बेल से बनी औषधि खाए तो उसकी कोख हरी हो जाएगी। राजा ने अगले ही दिन सैनिक भेजे, लेकिन वह बेल किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकी। कोई उस जंगल के पास भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वह जगह एक जादूगरनी की थी, माया देवी, जो वर्षों से अकेली जंगल में रहती थी और कहा जाता था कि उसके पास अमरता का रहस्य है। राजा स्वयं गया और छिपकर उस बेल को तोड़ लाया, पर माया देवी सब जानती थी। जब वह महल पहुंची तो गुस्से से उसकी आंखों से आग निकल रही थी। लेकिन वह कोई साधारण जादूगरनी नहीं थी। उसने राजा से एक सौदा किया। मैं तुम्हारी रानी को स्वस्थ और संतानवान कर दूंगी, उसने कहा, पर जब बच्ची पैदा होगी वह मेरी होगी। मैं उसे पालूंगी, क्योंकि उसमें वह शक्ति होगी जो कोई नहीं समझेगा। मेरी बेल का जादू उसकी रगों में होगा। राजा और रानी हतप्रभ थे, लेकिन कोई और चारा न था। सौदा हो गया। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसकी आंखें हरे पन्नों सी चमकती थी और बाल सुनहरे, रेशमी और लंबे थे। जैसे ही वह रोती, उसके बालों में एक अजीब रोशनी फैलती। उन्होंने उसका नाम रखा रैपंजेल, उसी जादुई बेल के नाम पर जिसने उसे जन्म दिलाया। पर जैसे ही चांदनी रात में रैपंजेल ने पहली बार आंखें खोली, माया देवी आ पहुंची। वह बच्ची को उठाकर ले गई और राजा रानी का संसार फिर से सूना हो गया। माया देवी ने रैपंजेल को एक दूरदराज जंगल में ले जाकर एक ऊंचे टॉवर में बंद कर दिया। न कोई दरवाजा, न सीढ़ी, सिर्फ एक खिड़की थी ऊंचाई पर। हर दिन वह टॉवर के नीचे आकर कहती, रैपंजेल अपने बाल नीचे लटकाओ, और रैपंजेल अपने चमकते बालों को खिड़की से नीचे छोड़ देती। माया देवी उन बालों से चढ़कर ऊपर जाती। समय बीतता गया। रैपंजेल बड़ी होती गई। उसके पास किताबें थी, रंग, ब्रश और एक छोटा आईना। लेकिन बाहर की दुनिया उसके लिए सपना थी। वह रोज खिड़की से नीचे झांकती, पक्षियों को उड़ते देखती, बादलों को छूने की चाह में नजरें गड़ाती। एक दिन एक युवक आरब जंगल में अपने घोड़े के साथ भटक गया। वह एक चोर था, लेकिन दिल का बुरा नहीं। वह महल से राजसी मुकुट चुराकर भाग रहा था। भागते भागते वह उस टॉवर के पास पहुंचा और अचानक उसे एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, एक मधुर गीत। वह ऊपर देखता है, एक लड़की, सुनहरी बाल, खिड़की पर बैठी गा रही थी। रैपंजेल ने भी पहली बार किसी अजनबी पुरुष को देखा था। आरव छिप गया, लेकिन वह अगली सुबह फिर आया। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आती है और लड़की अपने बाल नीचे छोड़ती है। आरव ने योजना बनाई। अगली सुबह वह खुद बोला, रैपंजेल अपने बाल नीचे लटकाओ। रैपंजेल को आवाज थोड़ी अलग लगी, लेकिन उसने बाल छोड़ दिए। जब आरव ऊपर पहुंचा और रैपंजेल से आमने सामने हुआ तो दोनों चौंक गए। तुम माया देवी नहीं हो, रैपंजेल ने कहा, और तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, आरव बोला। आरव ने उसे बाहर की दुनिया की कहानियां सुनाई। रैपंजेल की आंखें चमक उठी। कुछ हफ्तों तक वह चुपके चुपके आता रहा। वे बातें करते, हंसते, और आरव ने उसे दिखाया कि असली दुनिया कितनी सुंदर हो सकती है। लेकिन एक दिन माया देवी ने उन्हें देख लिया। उसका गुस्सा भयानक था। उसने आरव को घायल किया और रैपंजेल को टॉवर से बाहर निकालकर एक और गुप्त स्थान पर ले गई, बर्फीली पर्वतों के बीच, जहां जीवन का कोई चिन्ह न था। रैपंजेल अब पूरी तरह अकेली थी, लेकिन अब वह मासूम बच्ची नहीं थी। अब उसमें सवाल थे, साहस था। उधर आरव बच गया था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी रैपंजेल को ढूंढने में। वर्षों बीत गए, लेकिन उसका प्यार, उसका वादा कभी न टूटा। रैपंजेल ने पहाड़ों के बीच अपने भीतर के जादू को पहचानना शुरू किया।
अब वह जानती थी कि उसके आंसू में उपचार है, उसकी आवाज में शक्ति है, और उसके बल सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं, वे जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी है। एक दिन बर्फीले तूफान के बीच आरव उस जगह तक पहुंच गया। वह लगभग मर चुका था। रेपेंजेल ने उसे अपने सीने से लगाकर रोया और आंसू गिरे। उसी पल एक चमक फैली, बर्फ पिघलने लगी और आरव की सांसें लौट आई। माया देवी वहां पहुंची। उसने कहा, तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी अमरता हो। रेपेंजेल अब डरी नहीं। उसने कहा, नहीं, मैं आप किसी की नहीं, मैं खुद की हूँ। उसने अपने बालों को काट दिया। जैसे ही बाल कटे, माया देवी की शक्ति टूट गई। वह बूढ़ी होकर बर्फ में गिर पड़ी और उसका जादू हमेशा के लिए समाप्त हो गया। रेपेंजेल और आरव वापस लौटे। वह महल जहां कभी एक बच्ची को खोया गया था, अब उसके स्वागत में सजा हुआ था। राजा और रानी ने उसे गले लगाया। वर्षों बाद उनकी खोई बेटी वापस आई थी, और वह अब सिर्फ उनकी बेटी नहीं थी, वह पूरे राज्य की रक्षक थी। और जहां कभी एक टॉवर में कैद लड़की थी, अब वहां एक उद्यान बन गया, खुला, उजला और फूलों से भरा।